पहल किया है कि वोटिंग परसेंटेज है उसको कैसे बढ़ाया जाए। तो इसको लेकर लगातार विद्यार्थी परिषद, चूंकि छात्र संगठन है हमारा, मिलना जुलना छात्रों से होता है, हमारा कार्य करने का कार्य क्षेत्र कैंपस होता है, उसी के निमित्त आज आर्केड बिजनेस कॉलेज में भी हम लोग उपस्थित हुए हैं। और हम आप सभी से आग्रह करेंगे कि आप लगभग लोग 18 साल से अधिक आयु के यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप जाएंगे 6 तारीख को है और 11 तारीख को है, 2 दिन है अपने यहाँ बिहार में मतदान, 2 दिन आप अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। हम यहाँ बैठे हैं, हम किसी व्यक्ति का नाम नहीं लेंगे, किसी पार्टी का नाम लेने नहीं जा रहा हूं कि आपको इसको वोट करना है, लेकिन वोट देने से पहले आपको विचार करना होगा कि हम किसको देना है वोट। मतगणना की बात हो रही है या वोटिंग राइट की बात हो रही है, तो यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हैं, युवा बोला जाता है नवनिर्माण का एक आधार होता है, तो हमारा काम है वोटिंग करना और इस विचार पर वोटिंग करना कि आखिर जिन्हें मैं वोट करने वाला हूं वो किस तरह का व्यक्ति है, उनका आचरण कैसा है या उनका पास्ट कैसा रहा है या उनका थॉट क्या है, फ्यूचर को लेकर थॉट क्या है। आज के हमारे मुख्य वक्ता आदरणीय चंद्रशेखर जी भाई साहब से आग्रह करूंगा कि हम सब के बीच में आए और इस युवा मतदाता जागरूकता अभियान के निमित्त अपना विषय रखें। विवेकानंद को वो नौकरी मिलती थी जो नौकरी उनको पसंद नहीं थी, यानी वो अंग्रेजों की नौकरी नहीं करना चाहते थे, और जो नौकरी उनको पसंद थी वो नौकरी मिलती नहीं थी। यानी अचानक वो बेहोश हो गए और उठे, उनको ध्यान में आया कि मेरी जो शिक्षा है, उस जमाने में उन्होंने BA ऑनर्स पास किया था, पढ़ाई की थी, और वो विवेकानंद, वो नरेंद्र विवेकानंद होकर के कि मेरे देश के करोड़ों ऐसे लोग हैं जो भूखे हैं, दरिद्र है, कमज़ोर है, उनके लिए मैं चिंता करूंगा। जब वो विदेश में गए तो भारत का उन्होंने पक्ष रखा, और जब उन्होंने शिकागो के अंदर भारत का पक्ष रखा तो पूरी दुनिया के लोग उनको दीवाने हो गए। अगले दिन शिकागो में वो विवेकानंद के ही पोस्टर लगे थे, क्योंकि विवेकानंद ने वहाँ बोला था कि हम एक कमज़ोर देश, गुलाम देश, गरीब देश जरूर हो सकते हैं, लेकिन हमारी संस्कृति ने दुनिया में जाकर आक्रमण नहीं किया, सबको आत्मसात किया है, सबको ज्ञान दिया है, नालंदा जैसा ज्ञान दिया है, विश्वविद्यालय दिए हैं, दुनिया को हमने संस्कृति दी है, दुनिया को हमने गणित दिया है, दुनिया को विज्ञान दिया है, अन्वेषिका दी है, और इसलिए विवेकानंद के लोग दीवाने हो गए। इसलिए हम विवेकानंद का चित्र अपनी आंखों के सामने आज देख रहे हैं। हमारे देश के अंदर बहुत मेहनत करने के बाद 60% हमारे देश का वोटिंग परसेंटेज है, ये हमको पता होना चाहिए सभी को। यानी 40% मतदान से दूर ही रहते हैं। मेरे मत का महत्व क्या है, डेमोक्रेसी क्या है, पार्लियामेंट क्या है, असेंबली क्या है, ये सारी बातों पर हमारे विकास के लिए कानून बनने वाले हैं। सबको शिक्षा, सबको स्वास्थ्य, सबके लिए दवाई, सबके लिए उपचार, सबके लिए अच्छा जीवन, उनका लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा हो, इसके बारे में विचार करने के लिए विधानसभाएं, लोकसभाएं हैं। तो 40% लोग मत से दूर क्यों रहते हैं? 60% लोग जो मत डालते हैं, जीतने वाले कैंडिडेट को उसमें से 15% में जीत जाता है, क्योंकि 15 में से 10-12% उसकी बिरादरी के वोट रहते हैं। वो कभी समाज का नेता नहीं बनता, वो जाति का नेता बनता है। एक जातिवाद का ये भी कारण है कि हमारे देश में आज भी 100% लोग वोट नहीं डालते हैं। मैं आप सभी को अपील करता हूं कि उज्जवल भविष्य के लिए हमने अपने मत का प्रयोग सदैव करना। मेरा नाम निधि कुमारी है और मैं BBA डिपार्टमेंट से हूं। आज का प्रोग्राम था युवा को जागरूक किया जा रहा था मतदान के लिए, जो कि बहुत अच्छा प्रोग्राम था, क्योंकि ये प्रोग्राम जो है होना ज़रूरी था भी और अच्छा भी लगा हम लोगों को, क्योंकि एक वोट जो है किस तरह से देश की दिशा बदल सकता है। एक वोट देने से हम कैसे अपने नेता को चुन सकते हैं जो हमारे लिए काम करे, हमारे लिए खड़े हो। तो इसी का प्रोग्राम चला, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि एक वोट जो है अगर हम करते हैं तो हमारे देश का भविष्य बदल सकता है और आगे
हम अपना फ्यूचर बहुत अच्छे से बना सकते हैं। मेरा नाम खुशीराज है, मैं आर्केड बिजनेस कॉलेज की स्टूडेंट हूँ। आज हमारे कॉलेज में एक प्रोग्राम हुआ था। इस प्रोग्राम से हम लोग मोटिवेट होकर अपने फैमिलीज़ वाले को बताएंगे कि आप भी निकलिए घर से और हम एक अच्छे लीडर्स को चुनिए और इस बार मौका दीजिए।